दोबारा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ यानी एकाकी स्वामित्व विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा या सक्षम हो कि वह प्रत्येक कार्य का प्रबंध कर सके, यानी फर्स्ट लाइन के बारे में हमें बताते हुए क्या लिखना है, एकाकी स्वामित्व की विशेषताएं लिखनी है। और इस वाले लाइन को, इस वाली लाइन के बारे में बताते हुए हमें क्या लिखना है, उसकी लिमिटेशन। अगर वो ये सारी जो एकाकी स्वामित्व में लिमिटेशन होती हैं वो ना हो तो जो एकाकी स्वामित्व है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर में क्या लिखा है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन उससे इसके योग्य होना ज़रूरी है। यानी उसमें कोई सीमाएं ना हो तो वो क्या होगा, विश्व का एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इसमें आगे क्या लिखा मैंने, फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन थी इस क्वेश्चन की, उस लाइन को बताते हुए एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसमें पहला पॉइंट लिखा है, शीघ्र निर्णय होता है। एकाकी व्यापारी अकेला स्वामी होता है और जो समस्त व्यवसाय को संचालित करना तथा उससे किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो इस कंपनी का एक ही स्वामी है, अकेला स्वामी है, तो उसको जो भी लगेगा ठीक वो तुरंत उसमें साइन वगैरह कर देगा और उस निर्णय को पास कर देगा। सेकंड है, गोपनीयता का लाभ होता है। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण हिस्सों को छिपा कर रखना ज़रूरी है। अब एकाकी स्वामित्व है तो उसमें एक ही स्वामी है और उसी स्वामी को और किसी से कोई अपने जो आइडियाज़ हैं उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो उसको आइडिया को अपने एक्शन में ना कन्वर्ट कर ले। तो गोपनीयता का लाभ होता है। थर्ड है, स्थापना में सुगमता। इसकी स्थापना बहुत आसान होती है क्योंकि इसमें कोई भी जो लीगल इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें पूरी नहीं करनी पड़ती, ना ही लीगल कुछ भी करना पड़ता है, यानी वैधानिक औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक नहीं है। इसलिए अब आगे क्या दे रखा है, एक व्यक्ति को योग्य होना ज़रूरी है। आगे क्वेश्चन में था ना, यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो या सक्षम हो कि वह प्रत्येक कार्य का प्रबंध कर सके, तो उसी लाइन को समझाते हुए एक व्यक्ति को योग्य होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, अस्थायी अस्तित्व। इसमें उससे पूरा व्यवसाय स्वामी के आश्रित ही इसमें पूरा व्यवसाय स्वामी के ऊपर ही आश्रित होता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अगर एकाकी स्वामित्व है यानी एक ही स्वामी है, अगर स्वामी को कोई कुछ ज़रूरी काम से अपने बिजनेस को बंद करके या छोड़ के कहीं जाना पड़ा, तो क्या होगा, बिज़नेस तो वहीं पर बंद हो जाएगा। या तो स्वामी को क्या करना पड़ेगा, उस कर्मचारियों के ऊपर अपने बिज़नेस को छोड़ कर जाना पड़ेगा, या तो फिर उसको बंद ही करना पड़ेगा अपने बिज़नेस को। तो क्या होता है, अस्थायी अस्तित्व होता है। सेकंड क्या है, असंतुलित प्रबंधन होता है। अब एक ही स्वामी है तो जितना भी मैनेजमेंट का काम होगा वो किसके ऊपर हो जाएगा, उस अकेले स्वामी के ऊपर हो जाएगा।